Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DU LLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में अपेयर करेंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लैट पॉइंट ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DU LLB, NLS सेट, ALET, यूजी एंड पीजी के कोर्सेज एंड मॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां में इन कोर्सेज में इनरोलमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जहां पे कॉन्टैक्ट करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज का कुछ टाइम का जो क्वेश्चन है वो है कि जज वर्सेस जस्टिस में अंतर क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑल्सो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो सभी लोगों ने 5 ईयर जिन्होंने जवाब दिया था, बिल्कुल सही था। आज की जो एडिटोरियल सेक्शन में हम आ जाते हैं, तो देखिए कोई खास एडिटोरियल आया नहीं जो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। यहाँ पे श्रीलंका का मामला है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, घुमा फिरा के वही बातें लिखी हुई हैं, तो ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल के आया नहीं है। अब आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 14.55% इन मार्च। तो देखो, इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था जब रुपए की वैल्यू कम हो जाती है कंपेरेटिवली प्रायर टाइम। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना कि जो आप लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर एज ए कंज्यूमर जो हम लोगों पे इफेक्ट करता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है जब ये दुकानदार जो चीजें खरीदते हैं ना, उन पे जो इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक दुकान है, ये होलसेल रिपोर्ट जो लिखा हुआ है ना, मान लो इस दुकान का नाम है ए, ठीक है, और इससे भी जो है 3 दुकानें चलती हैं, जो मतलब जो ए है इससे 3 दुकानें सामान लेती हैं, बी, सी और डी। अब ये जो ए है ना, इसको भी जब चीजें महंगी मिलने लग जाएंगी, इसको भी जब काफी कॉस्टली चीजें मिलेंगी, तो फिर ये बी, सी, डी को भी काफी कॉस्टली बेचेगा, और फिर यहाँ पे जब कॉस्टली बेचेगा तो फिर यहाँ पे भी कॉस्टली जाएगा, कंज्यूमर पे भी कॉस्टली जाएगा, आप पे, हम पे भी कॉस्टली जाएगा। तो ये वाला जो कॉस्टली आता है ना, या फिर जो महंगाई बढ़ती है, इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और यहां पे जो महंगाई बढ़ती है ना, उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क केरला टू प्रोवाइड डेली अपडेट्स ऑन कोविड-19। देखो, कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, नो डाउट। अभी तो आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स है, पता नहीं कुछ ऐसे नाम हो गया, दिल्ली कैपिटल्स नाम है शायद। तो ये जो क्रिकेट टीम है, इसके खिलाड़ी हैं मिशेल मार्श, इनको कोविड हो गया है, तो इसके और लोगों को भी स्टाफ में हो गया है, तो कोविड वापस फैल रहा है। अभी हुआ क्या कि केरला में ना आंकड़ों को छुपाया गया कुछ दिन तक, या फिर कहा जा सकता है कि आंकड़ों को अपडेट नहीं किया गया 4-5 दिन, जिसके चलते हुए अभी उनको फटकार लगाई गई है कि भैया ये चीज ना करो, डेली जो है अपने आंकड़े मेंटेन रखो और बताओ। गवर्नर नॉट फॉरवर्डिंग नीट बिल टू प्रेसिडेंट एंड इंसल्ट टू तमिलनाडु सिटीजन, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। यहाँ पे मामला क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के अंदर एक बिल लाया गया है इनकी सरकार के द्वारा कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो बिना नीट के भी एडमिशन ले सके तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो उसी बिल को जो गवर्नर है उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, अपने पास रखा हुआ है, उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। देखो, ये हमने देखा है जहां जहां पे सरकारें जो हैं वो विभिन्न होती हैं, सेंटर में अलग होती हैं, स्टेट में अलग होती हैं, वहां पे गवर्नर और स्टेट के चीफ मिनिस्टर में काफी टसल समय समय पे हमने काफी बार देखी है। द यूके रवांडा असाइलम प्लान, ये क्या है, थोड़ा सा देखो, इसको मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। देखो, यूके के अंदर ना लोग जो हैं छुप छुप के इधर उधर से आते थे जॉब करने के लिए, रहने के लिए, असाइलम लेने के लिए, और इसकी वजह से जो मीडिएटर्स होते थे, जो ब्रोकर होते थे, वो काफी पैसा कमाते थे इन लोगों से। उसको रोकने के लिए यूके की गवर्नमेंट ने एक प्लान क्या किया, उन्होंने रवांडा असाइलम प्लान स्टार्ट किया है। इसके अंदर जो रवांडा है ना, यहाँ पे उन लोगों को रखा जाएगा जो लोग यूके में असाइलम लेने के लिए आते हैं। एंड रवांडा जो है, फिर ये यहाँ की सरकार जो है वो मतलब पूरा जांच करेगी, पड़ताल करेगी। रवांडा की गवर्नमेंट है, इट विल मेक डिसीजन अबाउट देयर असाइलम एंड रीसेटलमेंट पिटीशन विद रवांडा। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके चलते हुए यूके जो है एक मोटा अमाउंट जो है रवांडा को देगा, जिससे कि वो चीजों को मैनेज कर सकें, चीजों को देख सकें, चीजों की रखरखाव कर सकें। और ये यहाँ पे पूरी डील हुई है। और मेन यूके इसके पीछे ये कह रहा है कि हम जो ये जो ब्रोकर होते थे, बीच में जो पैसा कमाते थे, लोगों से ह्यूमन ट्रेड करते थे, हम इस चीज को रोकने के लिए काम कर रहे हैं।
बाकी देखते हैं कितना पॉजिटिव निकल के आता है। विक्टिम हैज लीगली वेस्टेड राइट टू बी हर्ड सुप्रीम कोर्ट, एक बड़ा अच्छा डिसीजन है। देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, पर कभी आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम फंस जाएगी ना तो कोई मदद करने नहीं आएगा। तो वहां पे के लिए बहुत अच्छी ये चीज हुई है। हुआ क्या है, देखो जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है ना तो वो स्टेट के वर्सेस होता है। जैसे कि आपने टॉर्ट्स के अंदर केसेस पढ़े तो वो होता है रिलिन वर्सेस फ्लेचर। लेकिन आप जब क्रिमिनल केसेस पढ़ते हो तो आप देखते हो कि मानवेन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मानवेन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो यहाँ पे स्टेट की बात होती है। तो अभी जो ये लखीमपुर वायलेंस हुआ था ना, इसमें जो फार्मर जिनकी डॉटर का यहाँ पे मामला था, तो उन्होंने केस फाइल किया था। मतलब उन्होंने केस क्या फाइल किया, स्टेट ने केस फाइल किया उनके बिहाफ पे। फिर यहाँ पे जो आपको पता है कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे इन्वॉल्व थे, तो उनको जो है वो बेल दे दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद इसकी अपील जो है ना स्टेट की तरफ से इसके अगेंस्ट में करी नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से। तो ये जो विक्टिम के फादर थे ना, इन्होंने ये अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला कि भैया ये बिल्कुल सही है और अब से ये चीज होगी। अगर स्टेट समय लगाएगी ना तो इंडिविजुअल बंदा भी अपने बिहाफ पे फैसला लेके केस फाइल कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए स्टेट को करना था, स्टेट नहीं कर रहा था, तो अब ये आदमी इसलिए तो वेट नहीं करता रहेगा ना कि मेरी बेटी को जस्टिस तब मिलेगा जब स्टेट केस फाइल करेगा, नहीं ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है और ये आगे के लिए एक बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का कि आप ऐसे भी अपील फाइल कर सकते हो अगर स्टेट कर रही है नहीं कर रही, जो कि काफी जगहों पे स्टेट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद पीएम टू ओपन ए स्ल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हैं, तो वहां पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स को ओपन करेंगे, जिसमें एक जामनगर के अंदर जो है ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट केंद्र रहेगा जहां पे सारी चीजें होंगी। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। गुरु तेज बहादुर बर्थ एनिवर्सरी फेथ एट रेड फोर्ट। तो गुरु तेज बहादुर जी कौन है, 1621 से 1675 इनका जीवन रहा था। गुरु तेज बहादुर जो है वो 9th सिख गुरु थे और प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता था। बहुत अच्छे पोएट थे। इनकी काफी सारी जो मतलब जो इन्होंने लेखिका लिखी हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में आपको मिल जाएंगी। इन्होंने काफी ज्यादा सिख रिलीजन को पढ़ाने में उत्तरदायी रहे। इन्होंने काफी प्रीच किया। इन्होंने एक टाउन भी फाउंड किया जिसका नाम था चक ननकी, जिसको पंजाब का आनंदपुर साहिब भी हम आज की डेट में जानते हैं। 1675 में गुरु तेज बहादुर जी जो है उनको दिल्ली के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब के कहने पे। न्यू कैबिनेट इन श्रीलंका अमेंड प्रोटेस्ट। तो श्रीलंका में हुआ ये कि जो इनके हेड है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये लोग तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कैबिनेट चेंज कर दी है। उसमें से कुछ पुराने लोग भी आ गए, कुछ नए लोग भी आ गए। चलो कुछ नहीं तो भाई देश की हालत सही हो जाए, चाहे कुछ भी करके करें। लेट्स सी क्या होता है आगे। श्रीलंका की वैसे हालत जो है बहुत खस्ता है। नॉर्थ कोरिया अर्ज टू रिटर्न टू टॉक्स आफ्टर मिसाइल टेस्ट। नॉर्थ कोरिया ने देखो मिसाइल टेस्ट किया, इसके बाद यूएस एंड साउथ कोरिया ने मिलकर नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए भी तैयारी करी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, अगर वो लोग डायलॉग करना चाहें तो हम डायलॉग करना चाहते हैं। पर नॉर्थ कोरिया अपने में भाई वो किसी से डरता है नहीं, अपने तरीके से चलता है। स्वीडन विटनेस्ड एंटी मुस्लिम अनरेस्ट। तो यहाँ पे स्वीडन में थोड़ा सा आप कह सकते हो वायलेंस देखने को मिला एंटी मुस्लिम विचारधाराओं के ऊपर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है कि इंडियाज गेट S-400 ट्रेनिंग इक्विपमेंट। क्या है कंटेक्स्ट, भारत को देखो कुछ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स मिल गए हैं S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि हम रशिया से खरीदने वाले हैं। अभी तो डिलीवरी भी होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर जो है अभी डिलीवरी नहीं हुई है। कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए, देखो कंसर्न्स इंडिया के ये हैं कि यूएसए का एक एक्ट है जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसके तहत यूएसए क्या सुनिश्चित करता है, इसके तहत यूएसए ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई भी कंट्री यूएस के मर्जी के बिना उसके दुश्मन कंट्री के साथ ट्रेड करेगी तो यूएसए उसके ऊपर काटसा एक्ट लगा देगा, जिसके बाद फिर वो यूएसए से कुछ सामान नहीं खरीद पाएगा। यूएसए ने काटसा की धमकी टर्की को भी दी थी जब टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज करने की सोची थी। तो ये कुछ बेसिक चीज थी। अभी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है ये क्या है, क्यों काम करता है भारत के लिए, क्यों जरूरी है। तो इस S-400 जो है इस मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। मोबाइल का मतलब यहाँ पे मोबाइल नहीं होता है, मोबाइल का मतलब चलता फिरता। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रशिया के द्वारा डिजाइन किया गया है। और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम जो है यूएस के द्वारा जो डेवलप किया था, ये उसका आप कह सकते हो उसका भी थोड़ा सा प्रो वर्जन है। इट इज मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज MLR SAM इन द वर्ल्ड, considered much ahead of the US developed THAAD.
इसके बाद यूएस वर्सेस रशिया इन इंडियन आर्म्स मार्केट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो रशिया से भी आपने काफी सारा सामान खरीदा है, यूएसए से भी काफी खरीदा है, बट रशिया से हमने ओवरऑल डिफेंस का इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा खरीदा हुआ है। ऑल्दो लास्ट 1-2 साल से ना यूएसए से भी काफी सारी डील हो रही है। एक हमने IFC-17 एयरक्राफ्ट का नाम सुना है, तो वो आपने यूएसए से लिया हुआ है। INS विक्रमादित्य आपने रशिया से लिया हुआ है। हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, यूएसए के साथ भी हैं, दोनों से चीजें खरीद रहे हैं। तो देखो यूएसए जो है ना समझदार है, काटसा वो इतनी जल्दी भारत पे क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारत उनसे भी खूब सारा पैसे का सामान खरीदता है, तो अगर वो लगा देगा तो वो अपने ही नुकसान कर रहा है। तो इसलिए यूएसए भी ना बहुत सोची समझी तरीके से चीजें करता है और चलता है। तो ये है। इसके बाद काटसा क्या है, तो मैंने आपको बताया, जिसके थ्रू जो है यूएसए आपको मना कर देगा कि भैया अब आप हमसे भी ट्रेड नहीं कर सकते अगर आप रशिया से करते हो। 2017 में इसको लाया गया था। ये सैंक्शन जो हैं वो क्या क्या होंगे, तो प्रोबिट्स on loans to be the sanctioned person, provision of export-import banks assistance for export-sanctioned persons, provisions on procurement by United States government to procure goods or service from the sanctioned person, denial of visa to person closely associated with the sanctioned person। तो जितने भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं सबसे पहले तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम गाइस देखो कुछ इस तरीके से होता है, आप इसको लास्ट वाली इमेज से देख के समझ लीजिए। अब जैसे कोई मिसाइल आएगी तो ये उस पर अटैक करके उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये इसकी कैपेबिलिटी है, इसलिए भारत इसको ले रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो 2 सिग्निफिकेंस है। पहले तो हमारी डिफेंस का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि यार भारत जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से चलता है, किसी के अंदर नहीं चलता है, किसी के प्रभाव में नहीं रहता है, और हम हमारे डिसीजंस खुद लेते हैं। तो हमने हमारा डिसीजन खुद लिया और हम S-400 डील, जो S-400 मिसाइल है वो रशिया से खरीद रहे हैं अपने हिसाब से डिसाइड करके। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इसके। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। हमने S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में जाना, हमने नॉर्थ कोरिया वाला न्यूज़ देखा, श्रीलंका वाला देखा, गुरु तेज बहादुर जी के बारे में देखा, PMG जो है प्रोजेक्ट्स ओपन करने वाले, यूके रवांडा असाइलम प्लान देख लिया, नीट बिल वाला मसला देखा, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है हमने ये देखा, एंड इसके साथ हमारा सेशन जो है आज का खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।